नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 3 आकलन परीक्षा में पास नहीं हुए तो हटाए जाएंगे पारा शिक्षक। झारखंड में कार्यरत पारा शिक्षक अगर 3 आकलन परीक्षाओं में पास नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। यह संकेत राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में यही नियमावली लागू है जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षकों को आकलन परीक्षा में पास होने के लिए 3 मौके दिए गए थे। जो इस परीक्षा में पास नहीं हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया। पारा शिक्षकों की कमेटी ने भी ऐसी नियमावली पर सहमति दी थी। अब अलग अलग शिष्टमंडल आकर मिलते हैं और पास नहीं करने पर भी किसी को नहीं हटाने की बात करते हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण, वेतनमान और नियमावली को लेकर 8 नवंबर को बैठक होगी। बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव भी शामिल रहेंगे। पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल को भी बुलाया जा सकता है। वहीं इधर पारा शिक्षकों ने 14 नवंबर तक सेवा नियमितीकरण संबंधित नियमावली पर अंतिम निर्णय लेने की अपील की थी। नहीं तो 15 नवंबर को रांची कूच की बात कही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लेह लद्दाख में मजदूरों का हाल जानेगी सरकार। झारखंड सरकार लेह लद्दाख में बीआरओ की सड़क योजनाओं में काम कर रहे राज्य के 16 से 20 मजदूरों का हाल जानेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक टीम वहां जाएगी और मजदूरों की स्थिति का जायजा लेगी। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक टीम लेह लद्दाख का दौरा करेगी और यहां दुर्गम इलाकों में काम कर रहे मजदूरों से बात करेगी। टीम मजदूरों की समस्याओं, सेहत और जरूरतों पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में कई पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देवघर में कई पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। इसमें केंद्र प्रशासन के 1 पद, केस वर्कर के 3 पद, परामर्शदाता के 1 पद, सिक्योरिटी गार्ड के 3 पद, बहुउद्देश्य सहायक के 3 पद, इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी के 1 पद हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं और स्नातक निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए requirement.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा अधिकार। झारखंड के 8 शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स को जगह, लोन और ट्रेनिंग देने के लिए सरकार प्राइवेट कंसल्टेंसी नियुक्त की। झारखंड में स्ट्रीट वेंडर्स को अब न केवल उचित जगह मुहैया कराई जाएगी बल्कि उन्हें संस्थागत ऋण और कौशल मुहैया कराया जाएगा। उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। झारखंड सरकार की तरफ से इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार प्राइवेट कंसल्टेंसी RAPL रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड को नियुक्त की है। कंसल्टेंसी 2 क्लस्टर में 8 शहरों को कवर करेगी। इसमें आदित्यपुर नगर निगम, मैंगो नगर निगम, जमशेदपुर NSC, चाईबासा नगर परिषद, सरायकेला नगर पंचायत, मेदिनीनगर नगर निगम, गढ़वा नगर परिषद और लातेहार नगर पंचायत शामिल हैं। झारखंड में लगभग 30,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स चिन्हित किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटर के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। 1 महीने की देरी के बाद शिक्षा विभाग ने निकाला विकल्प। 18 दिन में 8 लाख विद्यार्थियों का फॉर्म भरेगा जैक। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक ने 1 महीने की देरी के बाद इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति में हो रही देरी को दरकिनार कर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से इसके लिए सेक्रेटरी महीप कुमार सिंह को विशेष अधिकार दिया है। अब 18 दिन में जैक को लगभग 8 लाख विद्यार्थियों का फॉर्म भरना है। जैक की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा। विलंब शुल्क के साथ छात्र 14 से 18 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसी तरह चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क 17 नवंबर तक जमा होगा। सभी विद्यार्थियों को फॉर्म भरने के लिए स्कूल आना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चा 7 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर नहीं चला सकेंगे 2 पहिया। सड़क हादसों से बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया मसौदा जारी किया है। इसके मुताबिक अगर 2 पहिया गाड़ी पर 4 साल तक का बच्चा बैठा है तो 40
40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाई जा सकेगी। मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे में यह भी प्रस्ताव है कि दोपहिया चालक यह सुनिश्चित करेगा कि पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनाया गया हो। क्रैश हेलमेट सड़क हादसे से सिर को सुरक्षित रखने के लिए पहना जाता है। बच्चा चलती गाड़ी से नीचे ना गिरे, इसके लिए चालक को बच्चे को अपने साथ बांधे रखना होगा। सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री जी ने अनुबंध कर्मियों को हड़काया, हड़ताल से लौट जाएं नहीं तो खा जाएंगे नौकरी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत अनुबंध कर्मियों से हड़ताल से वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि हर बात को लेकर हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। अनुबंध कर्मी यदि हड़ताल से वापस नहीं लौटते हैं तो सरकार विज्ञापन निकालकर उनकी जगह नई बहाली पर भी विचार करेगी। उनके पास यह विकल्प है, उनकी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होने दी जाएगी। इधर झारखंड हेल्थ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हुई बैठक में अनुबंध कर्मियों ने मंत्री के इस बयान की निंदा की है। साथ ही हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लेते हुए इसे सफल बनाने की रणनीति तय की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। पहले भी ऐसा कर चुका है आरोपी। दिल्ली पुलिस की टीम ने दिनेश पंडित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पंडित पर झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अब उसको रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और वो पहले भी जेल जा चुका है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी दिनेश पंडित को साहिबगंज जिले के संकड़भंगा गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी लगातार गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को देवघर पुलिस और साहिबगंज के 3 पहाड़ और रांका थाना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सचिवालय सहायक में पाना है नौकरी तो मान्य हो गई नए रूल्स। कार्मिक विभाग ने जारी किया नया नियमावली। राज्य सरकार ने सचिवालय सहायक बनने के लिए झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब इस पद के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य हो गया है। झारखंड कैबिनेट से इससे संबंधित प्रस्ताव पर 21 अक्टूबर को ही मंजूरी मिली थी। वही अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रीति रिवाज व भाषा के ज्ञान का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आरक्षण से आच्छादित अभ्यर्थियों को इस प्रावधान से छूट दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से तेजी से चलेगा। 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान पूरे राज्य में और अधिक तेजी से चलाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी कार्यकारी अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, मंत्री, विधायकों सहित राज्य के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2022 तक चलने वाले सदस्यता अभियान में तेजी लाएं और अधिक से अधिक युवाओं व महिलाओं को इस अभियान में जोड़ें। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि 14 नवंबर से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को झारखंड में हर प्रखंड और जिला मुख्यालय में चलाया जाएगा। साथ ही कम विकास और बढ़ती महंगाई के विषय में लोगों को पद यात्रा और गांव कस्बों के लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर महंगाई के खिलाफ जागरूकता पैदा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफआईआर पर सियासत, निशिकांत को मिला सरयू का साथ, पूछा क्या हासिल करना चाहते हैं देवघर के अधिकारी। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर दर्ज कराए गए एफआईआर पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के बाद अब जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय भी निशिकांत दुबे के बचाव में उतर गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, सांसद निशिकांत दुबे पर 4 एफआईआर दर्ज कर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। देवघर जिला के सरकारी अधिकारियों द्वारा दायर ये एफआईआर कमजोर एवं उपेक्षा करने योग्य वाक्यों पर आधारित है, न्याय की कसौटी पर धराशायी हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में दलीय आधार पर नहीं होगा पंचायत चुनाव। झारखंड में होने वाला पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम में कोई संशोधन नहीं कर रही है। सरकार के एक वरीय अधिकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए अधिनियम में किसी भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान अधिनियम में गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान है। चुनाव की तिथि का निर्धारण राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि की समीक्षा के बाद ही चुनाव का समय तय किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए
लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।